हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का लेसन 5 जो सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सब सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की सब्सटेंसेस को कैसे अलग अलग किया जाता है। जो सब्सटेंस है वो क्लासिफाइड किया जाता है मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस में। मिक्सचर होता है मतलब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हैं जो आपस में मिक्स किए जाते हैं। वो मिक्स हो जाते हैं लेकिन केमिकली कंबाइंड नहीं होते, उनको मिक्सचर बोला जाता है। और प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो शुद्ध पदार्थ होते हैं जो बिल्कुल शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। जो मिक्सचर है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होमोजीनियस होता है और एक हेट्रोजीनियस होता है। जो मिक्सचर है जैसे एयर है, इंक है, क्रूड ऑयल है, ये सारे मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। 2 टाइप्स के मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस है। इनकी डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हम 6th क्लास में है नहीं, ये 9th क्लास में आएंगे तो हम उनको 9th क्लास में ही पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सेपरेशन मेथड्स क्या क्या हैं सेपरेशन के, उनको कैसे कैसे अलग किया जाता है। सबसे पहले है हैंड पिकिंग कि हाथों से अलग करना, थ्रेशिंग है, विनोइंग है और शीविंग है। ये मेथड हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है हैंड पिकिंग। इसका इस्तेमाल जो लार्जर साइज़ की इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे पीसीस ऑफ डर्ट है, स्टोन है या हस्क है, बीट्स है, राइस है या पल्सेस है, उनमें से कंकड़ को निकालना, या फिर दालों से कंकड़ को निकालना, या फिर जो अनाज है उससे भूसे को निकालना, ये हाथों से होता है ये काम। तो हैंड पिकिंग का उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। हैंड पिकिंग जो है वो कन्वीनियंट मेथड है, वो बहुत ही आसानी से किया जा सकता है सब्सटेंस को अलग करने के लिए। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे थ्रेशिंग। थ्रेशिंग होता है जब जो अनाज है उससे स्टॉक्स को बाहर निकालना, सेपरेट करना। इसके लिए थ्रेशिंग का यूज़ किया जाता है। या तो स्टॉक्स को बीट किया जाता है अनाज को फ्री करने के लिए, जो भूसा है उसको अलग किया जाता है अनाज से। जो थ्रेशिंग है वो बुलोक से या मशीन से भी किया जा सकता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे विनोइंग। विनोइंग में जो कंपोनेंट है मिक्सचर के, उनको कंपोनेंट को अलग करना मिक्सचर से विनोइंग कहलाता है। जो विनोइंग है उसका इस्तेमाल किया जाता है हैवियर या फिर लाइटर कंपोनेंट जो है मिक्सचर में, उनको अलग करने के लिए। वो विंड से भी हो सकते हैं या फिर ब्लोइंग एयर मतलब चलती हुई हवा से उनको अलग किया जाता है, वो होता है विनोइंग। जो ये मेथड है वो फार्मर के द्वारा ज़्यादातर यूज़ किया जाता है क्योंकि वो लाइटर जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं उनको जो हैवियर सीड्स हैं ग्रीन के, उनसे अलग कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सीविंग। सीविंग जो है, सीविंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को छानना। तो जो सीव है वो फाइन फ्लोर पार्टिकल्स को होल्स के अंदर, सीव के जो होल्स होते हैं उनसे पास करता है। जो बिगर इम्प्योरिटीज़ है वो सीव के अंदर रह जाती है, जो हल्का होता है वो नीचे चला जाता है, तो वो होता है सीविंग। जैसे फ्लोर मिल में जो इम्प्योरिटीज़ होती है जैसे हस्क या स्टोन होता है, वो ग्राइंडिंग के बाद जो बीट को ग्राइंड करते हैं उसको ग्राइंड करने से पहले उनकी अलग करते हैं, वो होता है सीविंग। बाद हम पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन होता है जब वो जो हैवियर कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर के, वो वाटर में जब ऐड करते हैं तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं, मतलब नीचे बैठ जाते हैं, उसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं। जो ये मेथड है इसका इस्तेमाल किया जाता है जो ग्रेन है वहाँ से डस्ट या फिर सोइल को अलग करने के लिए। फिर है डिकेंटेशन, जो वाटर के साथ साथ जो डस्ट भी है वो रिमूव हो जाता है, उसको बोलते हैं डिकेंटेशन। फिल्ट्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सॉल्ट पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है लिक्विड से बाय पासिंग थ्रू फिल्टर, एक फिल्टर या पोर से, फिल्टर पेपर के पोर से निकाल के। जैसे जो मिक्सचर है पार्टिकल्स के, जैसे सॉलिड पनीर है या फिर लिक्विड है, सॉलिड पनीर और जो लिक्विड है उनके पार्टिकल्स जो है उनका मिक्सचर है उनको सेपरेट किया जाता है फिल्टरिंग के द्वारा। उसमें फाइन क्लॉथ या स्ट्रेनर के द्वारा उनको अलग अलग किया जाता है। फाइन स्ट्रेन से उस पनीर को, सॉलिड पनीर है वो क्लॉथ के ऊपर रह जाता है और जो लिक्विड है वो बाहर निकल जाता है। बाद हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन। ऐसी प्रक्रिया जिसमें वाटर कन्वर्ट होता है वाटर वेपर्स में, उसके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। पढ़ेंगे कंडेंसेशन। इसमें जो वाटर वेपर्स हैं उसको कन्वर्ट करना लिक्विड फॉर्म में कंडेंसेशन कहलाता है। उल्टा है, इवेपोरेशन जो है वो वाटर को वाटर के वेपर्स में कन्वर्ट करता है, लेकिन जो कंडेंसेशन है वो वाटर के वेपर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जो सेपरेटेड सोल्ट है, सैंड है या वाटर है, उनके लिए डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन या कंडेंसेशन जैसी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। कंडेंसेशन में है जो
फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ऑन ए मेटेलिक लीड वाइल बॉइलिंग वाटर। जब हम पानी को उबालते हैं तो वहाँ पे मेटेलिक लीड के ऊपर थोड़े पानी की बूंदें आ जाती हैं, वो बन जाती हैं, उसको कंडेंसेशन में ही काउंट करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंपोज्ड होते हैं। मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस हैं उसमें मिलाए जाते हैं तो उसको सॉल्यूशन बोला जाता है। मतलब कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है उसको सॉल्यूशन बोला जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो एक केमिकल सॉल्यूशन होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन पाई जाती है सोल्यूट की, और जो सोल्यूट है वो डिज़ोल्व किया जाता है सॉल्वेंट के अंदर। जैसे जो सोडा है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और कार्बन डाइऑक्साइड का इन वाटर में चर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्रीम को शेकअप किया जाता है या फिर पूरे दूध को बटर में कन्वर्ट किया जाता है, उसको चर्निंग बोला जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।